नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। नमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। आपने कभी ना कभी अंग्रेजी दवा यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन तो कभी ना कभी खाई होगी। उसमें एक स्पेसिफिक रेमेडी होती है हर एक बीमारी की। यानी कि मान लीजिए किसी को फीवर आ रहा है यानी कि बुखार आ रहा है तो उसको पैरासीटामोल का शॉट दिया जाता है, या फिर कोई अन्य बीपी या फिर शुगर की और कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसकी स्पेसिफिक एक रेमेडी होती है कि ये उसकी रेमेडी है। लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो इतनी लार्ज नंबर में मेडिसिन जो है प्रूव्ड है, यानी कि 5000 से भी ऊपर जो नंबर मेडिसिन का वो होम्योपैथी में प्रूव्ड है, तो मेडिसिन का सिलेक्शन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पेशेंट को जो होता है होल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, कब उसकी कंप्लेंट बढ़ रही है ये देखा जाता है, किस चीज से उसकी कंप्लेंट में आराम मिल रहा है, दिन के किस समय वो बढ़ रही है, कैसे उसको आराम मिल रहा है, ये सारी कंडीशन देख करके, और पेशेंट किस तरीके का है, उसका मानसिक स्वभाव या मानसिक तनाव तो नहीं ले रहा वो किसी तरीके का, किसी तरीके की चिंता तो नहीं है, किस तरीके का उसका स्वभाव है, किस तरीके का कंस्टिट्यूशन है, ये सारे लक्षण देख करके एक होम्योपैथिक दवा को सेलेक्ट की जाती है और एक इंडिविजुअल की एक नई होम्योपैथिक दवा निकल कर आती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक गलत होम्योपैथिक दवा निकल कर आए, क्योंकि मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दो बातों को मैं यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो हेल्थी ह्यूमन बीइंग पर यानी कि एक स्वस्थ इंसान पर प्रूव्ड होती है पहले से ही, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं मटेरिया मेडिका में लिख लिए जाते हैं। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को वो एक होम्योपैथिक दवा दी जाती है। अब मान लीजिए एक मेडिसिन है, जेलसिन में मेडिसिन है, वो एक तरीके के हेडेक में ऑक्सीपुट से लेकर आगे की तरफ जब हेडेक आता है तो उसमें दी जाती है। अब हर मेडिसिन के यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए कि वो जो मेडिसिन है उसके अन्य लक्षण जो है वो पेशेंट में दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि जेलसिमिन जो होती है एक नर्व रेमेडी है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है। तो अन्य लक्षणों में बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हर एक होम्योपैथिक दवा के साथ ये है कि बहुत सी बीमारियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जेलसिमियम के अन्य लक्षण उस पेशेंट में क्यों नहीं आते, हेडेक ही क्यों रिलीव होता है उस पेशेंट में अगर वो उसकी मेडिसिन है तो मैं आपको बता दूं कि जो जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बीमार पार्ट पर यानी कि जो हमारा वाइटल ऑर्गेनिज्म जहां पर जिस पार्ट पर डिरेंज हो गया है, यानी कि मान लीजिए हेडेक ही हो रहा है पेशेंट को, तो बाकी सारे ऑर्गन्स तो हमारे हेल्दी हैं, वहां पर जाकर वो असर नहीं करेगी, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स वो हेल्दी हैं। इतनी जल्दी कोई भी बाहरी ड्रग जो होता है वहां पर पोटेंसी में उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, और एक स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर ही हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, मान लीजिए हेडेक हो रहा है तो सिर के पोर्शन में जाकर ही वो असर करेगी। मान लीजिए किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, उसकी मेडिसिन कोई ले रहा है, नक्स फॉर्मिका या कोई अन्य मेडिसिन ले रहा है, तो हमारे गैस्ट्रिक पोर्शन पे यानी कि जीआई ट्रैक पर ही असर करेगी। दूसरा, मान लीजिए कि कोई गलत होम्योपैथिक दवा ले ली है, यानी कि हेडेक की दवा है और वो कोई गलत मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया है और उसको पेशेंट ने ले लिया है, या फिर उसके लक्षण जो है पूरे तरीके से मैच नहीं कर रहे जो उसके मैच करने चाहिए उस पर्टिकुलर दवा के लिए, या जो लक्षण उसका मैच करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तब क्या होगा एक गलत होम्योपैथिक दवा लेने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो इसमें 2 से 3 फैक्टर हैं। एक तो पोटेंसी का फैक्टर होता है, उसका एंटीडोट का फैक्टर होता है कि आपको उसके एंटीडोट पता होनी चाहिए, और देखना होगा कि मेडिसिन के बाद पेशेंट की बीमारी बढ़ रही है या फिर नहीं। तो पोटेंसी सिलेक्शन में ये है कि हमेशा होम्योपैथिक दवा जब भी एक फिजिशियन देता है तो लो पोटेंसी से देता है, यानी कि 30 पोटेंसी से देता है। तो अगर मेडिसिन का सिलेक्शन गलत हो गया है या फिर पेशेंट की कंप्लेंट्स में एग्रावेशन हो रहा है तो उसके बाद उसकी मेडिसिन को ठीक किया जा सकता है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए होम्योपैथिक दवा को हमेशा 30 पोटेंसी में दिया जाता है, जिससे कि मेडिसिन मतलब कि डिजीज का पेशेंट के एग्रावेशन ना हो, यानी कि पेशेंट की बीमारी में बढ़ोतरी ना हो, तो यहाँ पर हार्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। दूसरा, उसकी एंटीडोट अगर फिजिशियन को पता है, जैसे नेक्स्ट फॉर्मिका जो होती है मोस्ट ऑफ द मेडिसिन की एंटीडोट वो कर देती है 30 पोटेंसी में, या फिर अन्य मेडिसिन की हर एक मेडिसिन की कुछ ना कुछ एंटीडोट होती है, तो वहां पर उसको एंटीडोट भी कर सकते हैं। तो नुकसान होने के या फिर साइड इफेक्ट होने के चांसेस वहां पर कम होते हैं काफी ज्यादा। लेकिन हाई पोटेंसी में अगर आप दे रहे हैं, कब उसको रिपीट करना है ये नहीं पता, तो वहां पर नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं, साइड इफेक्ट के भी चांसेस होते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर एक होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो लो पोटेंसी में हमेशा होम्योपैथिक दवा को दिया जाए, कब उसको रिपीट करना है ये पता होना चाहिए, और गलत मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया तो उसको एंटीडोट करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद सही मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाएगा तो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अगर चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।